दोस्तों नमस्कार। मनीष कश्यप को लेकर 8 मई को बड़ा मामला था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को अनसुना किया, इसलिए क्योंकि अब मामला उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। इसको लेकर अब कई सारी बातें निकल के आ रही है। लाखों लोग मनीष कश्यप को जानने वाले इसलिए चाहते हैं कि आखिर एनएसए को लेकर इतना क्यों हुआ, क्यों घमासान चला और आखिर अब तक एनएसए क्यों नहीं हटाया गया। और इसके पीछे अब लंबी फहरिस्त है, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातें निकल के और भी इसमें सामने आएंगे। हमारे साथ कई एडवोकेट हैं, पटना हाई कोर्ट के इनसे जुड़ेंगे जो कि रविरंजन दीक्षित हैं। कई सारे एडवोकेट उनसे जुड़ेंगे, हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। जी, आपके सभी दर्शकों का भी हार्दिक बधाई है, स्वागत है। सर, मनीष कश्यप को लेकर, एनएसए को लेकर अभी भी लोगों के अंदर में ये है कि एनएसए हटा नहीं, जिसको लेकर कई सारे बातें निकल के आ रही है कि आखिर क्या वजह है कि एनएसए नहीं हटा। देखिए, वजह जहाँ तक बात है वो तो फैक्ट ऑफ कॉज क्या है वो तो कोर्ट डिसीजन करती है। और कोर्ट को ये चीज़ लगा होगा कि नहीं, इनके ऊपर एनएसए का जो चल रहा है वो चलाया जाए, तभी वो जो है कोर्ट ने इसे रेगुलर किया और एनएसए इनके ऊपर जो लगा था उसे हटाया नहीं गया। सर्वप्रथम तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में ये 2 राज्यों की जो केसेस थी, इस केस को मर्ज करने के लिए और साथ में एनएसए क्यों लगा, इसको लेकर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इन पे सुनवाई भी चला। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के वकील में कपिल सिब्बल जैसे वकील थे और एपी सिंह, काफ़ी कुछ लोग के न्यूज़ के माध्यम से हम देखे थे कि एपी सिंह जो है मनीष कश्यप के पक्ष को रख रहे थे। लेकिन अब क्या कारण हुआ, अब तो ये लीगल जो हमारी फैक्ट ऑफ लॉ है उसके अनुसार कुछ ना कुछ तो ऐसे मिले होंगे उनके अंदर जो कि मनीष ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे हमारे देश की सांप्रदायिकता, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश में जो शांति माहौल चल रही थी, जिसे उस चीज़ में कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और वो तमिलनाडु के जो हाई कोर्ट है वहाँ इस मैटर को फिर से रखा गया और तमिलनाडु हाई कोर्ट ने इस पे ये बताया कि एक स्थिर राज्य में। सर, आपने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा बातें हुई, आखिर वो कुछ ना कुछ बातें ऐसा क्या है जो लोग जानना चाह रहे हैं? देखिए, एक्चुअली हम एक लॉ पे बात कर सकते हैं, बट वो जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट के उनके वकील ही आपको सही से बता पाएंगे कि किस किस पॉइंट पे यहाँ जो है आर्गूमेंट हुआ। अभी हाईकोर्ट जो तमिलनाडु ने फैसला दिया उसके अनुसार तमिलनाडु हाईकोर्ट ने बताया कि किसी स्थिर राज्य में आप अस्थिरता को नहीं फैला सकते हैं। तो अब क्या इसमें सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है? अगर सच्चाई है तभी कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, किसी स्थिर राज्य में आप अस्थिरता को नहीं फैला सकते हैं। जो कि मनीष कश्यप के जो वकील हैं मणिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं देखिए, यदि बात की जाए आप आपराधिक मामले की मनीष कश्यप की, तो देखा जाए तो दैनिक भास्कर जैसे जो कि मीडिया रिपोर्ट्स वो भी छापे हैं, या इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसे न्यूज़ वो भी छापे हैं। तो क्या उनके ऊपर में एनएसए नहीं लगाया जाएगा जो इनके ऊपर में एनएसए लगा गया? यदि लगाने की बात है तो हर एक जो मीडिया चैनल्स हैं, पत्रकार हैं, उनके ऊपर में लगाया जाए एनएसए। देखिए, आपकी भी बात का मैं सहमति देता हूं। एक्चुअली आपके कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप के पहले भी बहुत सारे न्यूज़ पत्रकारों ने, मीडिया ने, फिर से प्रिंट मीडिया ने, हर जगह इस खबर को चलाया गया था, लेकिन आखिर क्यों एनएसए के कैटेगरी में मनीष कश्यप को ही लाया गया? देखिए, ये बात मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन अब क्या फैक्ट है, क्या रीज़न है, इस चीज़ को कोर्ट ही बता पाएगा कि कोर्ट ने किस फैक्ट पे, किस लॉ पे, किस रीजंस पे, इनके नेचर्स को, केस को देखा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनीष कश्यप के ऊपर इसके पहले भी बहुत सारे केसों में एंटीसीडेंट है, ये बहुत सारे केसों में एक्यूज रहे हैं, बहुत सारे केसों में बेल पे हैं, बहुत सारे केसों में इनको बेल नहीं भी मिला है हाई कोर्ट से। तो अब इस सब चीज़ों की वस्तु स्थिति जब हाई कोर्ट देखी होगी, वहाँ के ऑनरेबल जो जस्टिस होंगे वो देखे होंगे, उसके बाद ही ये प्रॉपर वे में ये जस्टिसफाइड हुआ होगा कि नहीं, इनके ऊपर जो एनएसए चल रही है उसे चलाया जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है आपकी मीडिया के ही माध्यम से कि 4 अप्रैल 2024 तक
इनको जेल में ही रहना होगा, इनको कस्टडी में ही रहना होगा। और सबसे दुखद बात यह है कि इनकी केसेस जो दो राज्यों में चल रहे थे उसको भी मर्ज नहीं किया गया। ये बोलकर इसको हटा दिया गया कि केस ऑफ नेचर अलग अलग हैं, इनके जो भी केस के लीगल चीज़ें हैं वो अलग अलग इनके केस में दिखाया जा रहा है। तमिलनाडु प्रकरण अलग है, बिहार की प्रकरण अलग है, इसलिए इसको मर्ज नहीं किया जा सकता है। तीसरी पॉइंट सबसे बड़ी ये है कि तमिलनाडु की जो जेल में इनको रहना पड़ रहा है वहाँ इनको काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। वहाँ की लैंग्वेज आपसे अलग है, वहाँ का एटमॉस्फेयर आपसे अलग है, वहाँ का रहन सहन आपसे अलग है, वहाँ का खान पान आपसे अलग है, एक दूसरे से बात आप सही से नहीं कर पाएंगे, मिलने भी जाने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगा। लेकिन सर डी.वाई. चंद्रचूड़ इस पर चर्चा किए जो कि आर्टिकल 32 जो है हमारे संविधान की आत्मा है, हृदय है, तो उसके तहत उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल, याचिका तो उन्होंने खारिज कर दिया ना। वो तो अगर एक्सेप्टेबल होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करके सुप्रीम कोर्ट ही अपना जजमेंट लेता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया, तब तो वो हाई कोर्ट में गया। फिर वहाँ के हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो है सुचारू रूप से रखा है और इस फैसले को ही आगे प्रोसीड कर दिया है। अब क्या क्या हो सकता है यदि 1 साल की लंबी बातें आ रही है, 1 साल तक उनको रहना पड़ेगा जेल के अंदर में, तो आगे क्या कुछ प्रोसीजर होगा इनका, मनीष कश्यप का, जो लोग देखना चाहें? अभी तो 1 साल तक अभी कस्टडी में ही रहना होगा। साथ में उनकी जो भी केसेज उनके ऊपर हुए हैं उसको लेकर वो अपना बिल फाइल करेंगे। बिहार में जो केसेज हैं बिहार में करेंगे, तमिलनाडु में जो केसेज है तमिलनाडु में करेंगे, और इस केस की प्रोसीडिंग चलेगी। साथ में उनको कस्टडी का जो ड्यूरेशन है जो अभी हाई कोर्ट ने दिया है उनको, तो उसको तो उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा और वो पूरा कर ही रहे हैं।